क्या लद्दाख को स्टेट बन जाना चाहिए? क्या पंचायत सिस्टम सच में गाँव को ताकत देता है? और क्या हमारा बढ़ता हुआ ई वेस्ट हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोग लंबे समय से दो बड़ी मांग कर रहे हैं। पहली, उन्हें राज्य का दर्जा मिले, और दूसरी, उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। हाल ही में लेह में प्रोटेस्ट भी हुए, जो कुछ जगहों पर हिंसक का रूप ले लिया उन्होंने। 6ठी अनुसूची क्या है? तो हम 6ठी अनुसूची क्या है पे बात कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची भारत के संविधान की एक खास व्यवस्था है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों में बनाई गई है। इसमें क्या मिलता है? अपनी संस्कृति और जमीन की सुरक्षा, खुद के कानून बनाने का अधिकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद शासन करने का, सेल्फ रूल। अब बात करते हैं ये कैसे करते हैं। यह यहाँ ऑटोनॉमस काउंसिलर्स बनती हैं, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड होते हैं। ये काउंसलर लोकल लॉज, डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख को अगर हम 6ठी अनुसूची में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा। लोकल लोगों की आवाज़ मजबूत हो जाएगी। जो वहाँ के लोकल्स हैं लद्दाख के, उन लोगों को बोलने का अधिकार मिल जाएगा। द सेकेंड इज सीमा क्षेत्र में संवेदनशीलता। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा है, इसीलिए वहाँ स्थानीय लोगों की भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में जरूरी है। द थर्ड इज रोजगार और युवाओं की चिंता। वहाँ लोक सेवा आयोग नहीं है और स्थानीय रोजगार नीति भी नहीं है। 6ठी अनुसूची के तहत वहाँ स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बन जा सकती हैं, जो युवाओं को नौकरी और विकास के मौके देगी। द फोर्थ इज लोकतंत्र को मजबूती। ऑटोनोमस काउंसिलर्स ग्राम जिला स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करेगी। अगर क्या होता है, अगर हम लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दे देते हैं, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एक तो उनकी आवाज़ मजबूत होगी, उनको अपने फैसले लेने का मौका मिलेगा, है ना। वो अपने विचार हैं वो हमें सरकार के तहत विमर्श कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। नेशनल सिक्योरिटी में मदद मिलेगी, और वहाँ के जो यूथ है उनको जॉब मिलेगी, तभी तो डेवलपमेंट होगा देश का, उनके एरिया का, और डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स पे। तो क्या है संवैधानिक दायरा। 6ठी अनुसूची सिर्फ पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए बनाई गई है। देश के दूसरे जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है। द सेकेंड इज प्रशासन में देरी। 6ठी अनुसूची से लद्दाख में शासन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और फैसले लेने में समय लग सकता है। द थर्ड इज आर्थिक विकास पर असर। 6ठी अनुसूची के नियमों से जमीन का उपयोग, खनिजों का दोहन और निवेश जैसे कामों पर रोक लग सकती है, जिससे विकास धीमा हो सकता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें लाइन की बात करने जा रहे हैं। लद्दाख का महत्व। ऊर्जा क्षेत्र में संभावना। लद्दाख भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है, यानी सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। पूर्वी लद्दाख के पुंगा और चुमाधांग क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडारा। और द थर्ड इज टूरिज्म हब, मिनी तिब्बत, है ना। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के कारण लद्दाख वो इलाका है जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और चीन को जोड़ता है। यहाँ पुराने सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के सीमा विवाद भी यही हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे चीन और ग्रीन हाइड्रोजन की। ठीक है, अब क्या है, जो ग्रीन हाइड्रोजन में जो चाइना है वो सबसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बन चुका है।
ग्रीन हाइड्रोजन में लगभग 50% ग्लोबल शेयर और इलेक्ट्रोजल प्रोडक्शन में 85% का डोमेन। ओके, अब बात करते हैं इसके कोस्ट की। तो इसकी जो कोस्ट है वो यूरोप से 45% कम है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना को। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन मुश्किल है। कई देश चाइना पर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। अब बात करते हैं पंचायत व्यवस्था से जुड़ी कुछ हाल की घटनाएं। ओडिशा, अक्टूबर 2025। ओडिशा की भाजपा सरकार ने पंचायत नियमों में बदलाव करके अधिकारियों को ज्यादा पैसा खर्च करने की ताकत दी है। उत्तर प्रदेश, अगस्त 2025। एक जिला अधिकारी ने अवैध कर्जे घटाने के लिए ऐसा आदेश दिया जो एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा था, यानी आदेश पक्षपाती था। अब बात करते हैं पंचायतों में लगातार बनी रहने वाली समस्या। द फर्स्ट इज 3 चीजों में कमी: काम, पैसा और कर्मचारी। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 काम पंचायतों को देने की बात है, लेकिन राज्य सरकारें उन्हें पूरी तरह नहीं सौंपते। पंचायतें ज्यादातर राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों पर निर्भर होती हैं। जो पैसे पंचायतों को दिए जाते हैं वो बंधे होते हैं, मतलब जहाँ खर्च करना वो तय होता है कि कहाँ पे आपको खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना। फ्री पैसे बहुत कम मिलते हैं। इससे पंचायतों की आज़ादी घटती है। ठीक है, पंचायतें खुद टैक्स वसूलने या कमाई करने से बचती हैं। पंचायतों के पास प्रशिक्षित यानी कि सीखे हुए कर्मचारी नहीं होते। कई ज़रूरी फैसले राज्य सरकारें खुद ही करती हैं। अब बात करते हैं सेकंड, नौकरशाही और राजनीति का दखल। पंचायत चुनावों में राज्य की राजनीति ज़्यादा असर डालती है। पंचायतें ज़्यादातर केंद्र और राज्य की योजनाओं को ही लागू करने का काम करती हैं। उन्हें फैसले कम ले पाती हैं। कई बार सरकारें पंचायतों के अलग संसदाएं बना देती हैं, जिससे पंचायतों की ताकत और कम हो जाती है। द थर्ड एंड द फोर्थ इज सोशल अडल्ट वीक है। द फोर्थ इज स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू नहीं होती हैं यहाँ पे। अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, ई वेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो हम सबको अफेक्ट करता है, ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? पुराने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कचरा ही ई वेस्ट होता है। भारत की स्थिति 2025 में 2.2 मिलियन टन ई वेस्ट, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर, 2030 तक दुगना होने का खतरा। ठीक, अब बात करते हैं इसका हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो आपको वहाँ पे सही से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इसके इम्पेक्ट क्या पड़ते हैं इस पे। पहले तो यही है, ब्रेन डेवलपमेंट इशू इन चिल्ड्रन, स्किन प्रॉब्लम, लंग्स डिजीज, डीएनए डैमेज तक भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लॉ एंड इश्यूज की। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है, लेकिन सही इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रहा है। सिर्फ 43% कचरा ही जो हमारा वेस्ट है वही प्रॉपर प्रोसेस हो पाता है। और फिर क्या होगा कि इंफॉर्मेशन सेक्टर को ट्रेनिंग्स और सेफ्टी देना चाहिए, है ना। कंपनीज को जिम्मेदार बनाना, प्रॉपर रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप करना, तभी तो जो ई वेस्ट है वो सही से सही से जब वो रिसाइकल होगा तो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।